बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नसरा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीजन इरफान अली काटिया ने 1 यूनिट स्टाफ कॉलोनी का दौरा किया। 1 यूनिट स्टाफ कॉलोनी में दौरे के मौका पर सफाई सुथराई और सीवरेज सिस्टम की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हिजर रजाक मंच, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी इकराम उबैन, भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, बिल्डिंग डिपार्टमेंट और वासा के अफसरान भी इनके हमरा थे। कमिश्नर इरफान अली काटिया ने 1 यूनिट स्टाफ कॉलोनी में सफाई सुथराई, चिल्ड्रन पार्क, स्पोर्ट ग्राउंड और सीवरेज का जायजा लिया। मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी की 1 यूनिट स्टाफ कॉलोनी के करीब सीवरेज की बहाली का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। 1 यूनिट स्टाफ कॉलोनी और इससे मुल्हका रहने वाले शहरियों को साफ सुथराई से मुतल्लिक दरपेश मुश्किलात का जल्द अज जल्द खात्मा मुमकिन बनाया जाए। भावलपुर शहर के लिए बहुत जगह मेगा सीवरेज मनसूबे का आगाज़ किया जा रहा है, जिससे निकासियाब के दरीना मसाइल पर काबू पाने में मदद मिलेगी। रहायशी लोगों को तकलीफ से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी और महफूज इक़दाम एख्तियार किए जा रहे हैं। मरबूत हिकमत अमली के तहत सफाई सुथराई, खूबसूरती और निकासियाब के निज़ाम को मौसर बनाया जाएगा। मुतल्लिका हुकाम के अफसरान और मुलाज़मीन फ़र्ज़ शनासी, दयानतदारी और ज़िम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात 2026 की तैयारियों के हवाले से इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में इंतखाबात के दौरान पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। पोलिंग स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात, इंतखाबी अमल की तैनाती, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से ब्रीफिंग, बिजली, सफाई सुथराई, हंगामी सूरत हाल से निपटने के इंतजाम के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा। इंतखाबी अमल 27 जुलाई 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आम इंतखाबात के सिलसिले में 246 वोटर्स के लिए जिला भर में 4 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर आम इंतखाबात 2026 के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामी इक़दाम बर वक्त और मौसर अंदाज में मुकम्मल जारी किए जाएँ। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबी अमल को शफाफ, मुनसिफाना और पुरअमन बनाया जाएगा। पोलिंग डे पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस महकमा तहत और रेस्क्यू 1122 की टीमें हम वक्त मौजूद रहेंगी। तमाम तर हालात को सिलाई कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर आयशा खान, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी इकराम उबैन, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सदर हमजा एहतशाम, असिस्टेंट एक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भावलपुर ऑफिस उमर अब्बास और दीगर मुतल्लिका अदारों के अफसरान मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं ननकाना से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अवैस सादक की रिपोर्ट के मुताबिक अवामुन्नास के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ इंतज़ामिया के अवलीन तरजीह डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब रेना हमीद का मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जसलानी गाँव और नाला ढेक का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने जसलानी गाँव में गुज़िश्ता साल सैलाब से मुतासरा इलाकों में हफाजी इंतजाम का तफसीली जायज़ा लिया। नाला ढेक पर हफाजी इक़दाम और हसास मकामात का मुआयना, मुतल्लिका अफसरान की ब्रीफिंग, मुमकिन मानसून बारिशों और सैलाबी खतरात से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट, मुतल्लिका दायरे हफाजी इक़दाम को मुयस्सर बनाए। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ इंतजामिया के अवलीन तरजीह है। हसास इलाकों की मुसलसल निगरानी और हंगामी प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जिला इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पेशगी इंतजाम मुकम्मल है। DC ननकाना नाला ढेक के अतराफ नाजायज़ तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाया जाए। मुतल्लिका अफसरान को हिदायत, मानसून सीज़न के दौरान मुतल्लिका दायरे फील्ड में मौजूद रहे। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ननकाना। कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह का तहसील चीशियाँ का तफसीली दौरा, THQ अस्पताल और तरक्याती मनसूबों का मुआयना। बहावल नगर से खबर शामिल करते हमारे जिम्मेदार एंकर पंजाब ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने अपने अहदे का चार्ज संभालने के बाद तहसील चीशियाँ का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जाम आफ्ताब अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियाँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर शौकत अली वट्टू, मेडिकल सुपरिटेंडेंट MS THQ अस्पताल और मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने THQ अस्पताल चिश्तियाँ का तफसीली मुआयना किया, जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स, एमरजेंसी अद्वियात के स्टोर्स, सफाई के इंतजाम, तिब्बी सहूलियात और अमले की हाजिरी का जायजा लिया। उन्होंने अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों से मुलाकात की, इनकी हैरियत दरियाफ्त की और फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर उन्होंने हिदायत की है कि मरीजों को मेयारी तिब्बी सहूलियात, अद्वियात और बेहतरीन माहौल की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर ने शहर में जारी तरक्याती स्कीमों, ब्यूटिफिकेशन मनसूबों, हीट वेव से बचाव के लिए कायम किए गए रिलीफ पॉइंट्स, पीने के साफ पानी की फराहमी, शहरी सहूलियात और दीगर इंतजाम का भी तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि तमाम तरक्याती मनसूबों मुकर्रर मेयार और मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किए जाएँ, जबकि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की गलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बलूचिस्तान भर की तरह ज़िला सिबी में भी आज ज़ियारत में पेश आने वाले दहशतगर्द हमले के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की गई और एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में मुख्तलिफ सियासी जमातों, समाजी तंजीमों, ताजर बरादरी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहरीन ने ज़ियारत में 19 पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए वाक़े की शदीद मजम्मत की। शुरा ने कहा कि शोदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। एहतजाजी मुजाहरे के शुरा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वाक़े में मुलव्वस अनासर को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए, दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए और सूबे में अमन मान के क़याम को यकीनी बनाया जाए। मुजाहरीन ने शोदा के दर्जात की बुलंदी, ज़ख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी और मुल्क में पायदार अमन के लिए खुसूसी दुआएं भी की। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आप भी बखूबी इस अंदाज़े कर सकते हैं कि 10 दिन से जो हमारी सूबाई हुकूमत उस लवाकिन के साथ जो कर रही हैं या शोदा के साथ जो कर रही हैं वो बखूबी हर कोई जानता है। सादा सा मुतालबा है, बिल्कुल सादा सा मुतालबा है, सिर्फ़ और सिर्फ कोई लंबी चौड़ी उनकी बात नहीं है, कोई मुतालबात नहीं है, सिर्फ अमन की बात हो रही है। अमन हर इंसान के लिए ज़रूरी है। जहाँ माशरे में अमन होगा, आपकी ऑटोमेटिकली जो चीज़ें होती हैं वो समझ जाती हैं। तो लवाकिन के हवाले से जो आपका क्वेश्चन था कि उनका मुतालबा, मेन मुतालबा इनका ये है, कहते हैं ना खुद करदा इलाज नेस। अब जब खुद आप इस तरह करेंगे तो ये हालात कभी नहीं संभलेंगे। यही गुजारिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज पूरे बलूचिस्तान में सानिया ज़ियारत के जो शोहदा उधर चौक पे वहाँ पे उनकी लाशें, डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, तो वहाँ के उनके लवाहिकीन और तमाम सियासी पार्टियों ने इस सानिया की पुरज़ोर मज़म्मत की है और इस हवाले से पूरे पहला मरहला पूरे बलूचिस्तान में शटर डाउन की कॉल दी गई है। तो इस हवाले से आज ज़िला सिबी में भी कामयाब शटर डाउन हड़ताल की गई है तमाम आल पार्टीज़ की तरफ से। और हमारे हुकूमत में उधर वहाँ पे जो तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन हैं वो तमाम उनसे बार बार उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और मुतालबात उनको मनवाने की कोशिश की जा रही है ताकि इस सानिया के जल्द अज जल्द इंक्वायरी की जाए, जुडिशल कमीशन बिठाया जाए, तो उसके हवाले से साफ़ और शफाफ तहकीकात कराई जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द अज जल्द हुकूमत इस मामले को समझेगी, आवाम के दुख तकलीफ़ को समझेगी और ख़ुसूसन लवाहिकीन के दुख को समझते हुए इंशाल्लाह मसले का जल्द अज जल्द कोई हल निकालेगी। बसूरत तमाम सियासी पार्टी ने अगर जो भी वहाँ पे मंशूर जो भी हमारी पार्टी है और तमाम सियासी पार्टियाँ जो भी लाए अमल बनाया, तो इंशाल्लाह तमाम पूरे बलूचिस्तान की तमाम सियासी पार्टियाँ मिल के इंशाल्लाह ओके करके उसी लाए अमल को आगे बढ़ाएंगे। फरुखाबाद से खबर शामिल करते हैं। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी के नाम पर आवाम से भत्ता वसूली बंद करे। पेट्रोलियम कीमतों में रोज़ाना इजाफा आवाम से रोज़ाना लूट मार के मुतरादिफ है। हाफिज़ वहीद अहमद अवान जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए हुकूमती फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत ने आवाम की जेबों पर रोज़ाना डाका डालने का फैसला कर लिया है। उन्होंने रोज़ाना की बुनियादों पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का मतलब हुक्मरानों ने आवाम को रोज़ाना लूटने का फैसला किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि इत्तेहादी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बजाय पेट्रोल पर आयद 120 रुपये फ़ी लीटर टैक्सेस का खात्मा क्यों नहीं करती, जिनका पेट्रोल की असल कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा कि हुकूमत लेवी के नाम पर आवाम से भत्ता वसूल करना क्यों बंद नहीं करती। इनका कहना था नाकाम हुकूमत अपनी माशी नाकामियों का बोझ मुसलसल महंगाई और नए टैक्सों की सूरत में आवाम पर मुंतकिल कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत आवाम पर मज़ीद माली बोझ डालने के बजाय पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद गैर ज़रूरी टैक्सेस और लेवी ख़त्म करे ताकि महंगाई से परेशान आवाम को हकीकी रिलीफ फराहम किया जा सके। खबर शामिल करते हैं हानबेला से। हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक 12.5 करोड़ रुपए की हती रकम से कुदरताबाद कारपेट रोड की तकमील पर हाजी राना गुलाम मुस्तफ़ा, राना मोहम्मद आरिफ उम्मीदवार वाइस चेयरमैन हानबेला की क़यादत में, राना मोहम्मद कासिम सदर प्रेस क्लब हानबेला, मोहम्मद राशिद पनवार सदर अंजमन ताजरान हानबेला, खलील अहमद चिश्ती जनरल सेक्रेटरी अंजमन ताजरान हानबेला, राना मनव्वर हुसैन रईस हजूर बख्श, राना सफ़ियान आरफ, हाजी राना रफ़ीक अहमद, सैयद वज़ीर शाह कहरी, राना मोहम्मद अकबर, राना खलील अहमद, राना मोहम्मद इकबाल, राना अब्दुल जब्बार, मोहम्मद अजहर मुगर, राना गुलाम मुर्तज़ा, राना तसव्वुर हुसैन, राना जमशेद आहद, राना मोहम्मद इंतज़ार, राना अब्दुल जब्बार, राना मुजाहिद इकबाल, राना साजिद अली,
محمد یوسف، اسلیم ملک، ارشد ملک، رب نواز ملک، یاسین ملک، تحسین حاجی رمضان مستری، حاجی عاشق مستری، رحمت اللہ ملک، خالد ملک سابرڈ اور دیگر شخصیات ڈیرہ قاضی سراج احمد پر پہنچی، جنہوں نے میگا پروجیکٹ کی تعمیر پر قاضی احمد سعید ایم پی اے اور الحاج قاضی سراج احمد سابق ڈپٹی اسپیکر ضلعی اسمبلی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں مالیں پہنا کر مٹھائی تقسیم کی۔ اس موقع پر قاضی احمد سعید ایم پی اے، الحاج قاضی سراج احمد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، عوام کی خدمت ہمارا شعار ہے، 1 سال قبل کیا وعدہ پورا کر دیا۔ مختوم سید مرتضیٰ محمود ایم این اے کی قیادت میں ترقی کے جس سفر کا آغاز کیا تھا وہ جاری و ساری ہے۔ 1 سال قبل مختوم سید مرتضیٰ محمود ایم این اے نے ہم سے قدرت آباد میں منعقدہ جلسے کے ایل پی روڈ تا قدرت آباد لیاقت پور روڈ میگا پروجیکٹ کا اعلان کیا تھا، جو آج 12.5 کروڑ روپے کی حتی رقم سے تکمیل تک پہنچا۔ اس روڈ سے ہزاروں شہری مستفید ہوں گے اور یہ علاقے کے لیے منی بائی پاس ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ 3 ماہ میں ہان بیلا چوک تا لیاقت پور روڈ 45 فٹ کشادہ کارپیٹ روڈ ڈسپوزل پمپ تا آئیڈیل پبلک اسکول کے ایل پی روڈ کارپیٹ روڈ بستی جام نذیر احمد بالی تا الحبیب پبلک اسکول لیاقت پور روڈ براستہ جلیل آباد کارپیٹ روڈ جلیل آباد تا اختر ٹاؤن کے ایل پی روڈ کارپیٹ روڈ تعمیر سے ہان بیلا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ عوامی خدمت کا یہ سفر جاری رکھیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاول نگر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر سید محمد عباس شاہ کا صبح شہر کا تفصیلی دورہ، صفائی اور نکاسیاب کے نظام کا جائزہ، متعلقہ افسران کو فوری اقدامات کی ہدایت۔ بہاول نگر ڈپٹی کمشنر سید محمد عباس شاہ نے آج صبح شہر میں صفائی ستھرائی نکاسیاب کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اندرون شہر کے مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے مبارک گیٹ، محلہ پراچا، سرکولر روڈ، بلدیہ روڈ، شیلٹر ہاؤس، ڈسپوزل سمیت دیگر علاقوں میں صفائی کی مجموعی صورتحال، سیوریج لائنوں، ڈرینز اور نکاسیاب کے نظام کا باریک بینی سے معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مختلف مقامات پر صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ شہر میں صفائی کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے، سیوریج لائنوں کی بروقت صفائی یقینی بنائی جائے اور جہاں کہیں پانی جمع ہونے یا نکاسیاب میں رکاوٹ کی شکایت موجود ہو انہیں فوری طور پر دور کیا جائے۔ انہوں نے کہا، شہریوں کو صاف ستھرا ماحول اور بہترین بلدیاتی سہولیات کی فراہمی ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور اس عمل میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، جبکہ صفائی اور نکاسیاب کے انتظامات کو مزید بہتر بنانے کے لیے مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔